आज हम लोग पंजाब में आया है। आप लोग सबका जानकारी है, तृणमूल कांग्रेस ममता जी का नेतृत्व पर 1998 में बंगाल से शुरू हुआ। उससे बाद अभी तृणमूल कांग्रेस भारत के अंदर 7th पार्टी है जो नेशनल लेवल रिकॉग्नाइजेशन पॉलिटिकल पार्टी, 7th पार्टी। भारत में 7 नेशनल लेवल रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है, उससे अंदर तृणमूल कांग्रेस है। तृणमूल कांग्रेस भारत में पार्लियामेंट में अभी नंबर में 3rd इन नंबर है। 3rd इन नंबर है भारत का पार्लियामेंट में। राज्यसभा में वो 3rd इन नंबर है। तृणमूल कांग्रेस ममता जी चाह रहा है, अब तृणमूल कांग्रेस आम जनता भारत का चाह रहा है। तृणमूल कांग्रेस उसका असर, उसका एम, उसका पॉलिसी वो तमाम भारत के अंदर छाने के लिए वो कोशिश कर रहा है। आज हम पंजाब में आया है। आप जानते हैं जे जगमीत सिंह ब्रार, इसका कोई आइडेंटिटी हमको देने का जरूरत नहीं है। वो 3 बार का एमपी थे। 1999 में वो फरीदकोट से सुखबीर सिंह बादल के हरा के सुखबीर सिंह बादल के हरा के पार्लियामेंट जीता है। ममता जी बहुत सोच समझ के जगमीत सिंह के ब्रा के पंजाब का तृणमूल कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया है। तो जगमीत सिंह ब्रा आज पंजाब तृणमूल कांग्रेस का अध्यक्ष बना और आज पंजाब प्रदेश तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस का उद्घाटन हो गया है। ब्रा के साथ ममता जी का बात हुआ। पंजाब में 22 जिला है। हम लोग ब्रा को अथॉरिटी दे रहा है। क्या अथॉरिटी? वो कोई डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन लेके ऑर्गेनाइजेशनली नेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, तो ये अथॉरिटी हम लोग ब्रा साहब पे दे रहा है। 30 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हम लोग थोड़ा जल्दी से जल्दी ब्रा साहब बना देंगे। पंजाब में ममता जी आने के बाद है, ये जानकारी है आप लोग का, जब पंजाब अभी गुरु गोविंद सिंह का 350 बरस चल रहा है। वो पटना साहिब भी गया है, उधर में चादर देने के लिए, ममता जी उसका श्रद्धार्घ्य देने के लिए। पंजाब में आप लोग का 350 बरस उद्यापन चल रहा है। तो हम लोग पंजाब में ममता जी जरूर आएंगे। बात चल रहा है जनवरी महीना के अंदर ममता जी आएंगे। तो आज हम लोग इधर आया है आप लोग के साथ बातचीत करने के लिए। देखिए, नोटबंदी के लिए ममता जी सबसे पहले उसके आवाज उठाए। ममता जी का कहना है हम लोग काला रुपया का विपक्ष में है, वी आर अगेंस्ट द ब्लैक मनी। लेकिन जिस तरीका से ये 500 एवं 1000 रुपया में नोटबंदी हुआ है, इससे आम जनता परेशानी में है। जितना दिन जा रहा है, जनता का एंगर, जनता का अनहैप्पीनेस ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखिए, अभी तक जनता ये लाइन में खड़ा होके रुपया चेंज करने के लिए 107 आदमी का मौत हो गया है। देखिए, 500-1000 रुपया के लिए ये डिमोनेटाइजेशन भारत के आगाड़ी और कौन कौन कंट्री में हुआ है? नाइजीरिया में हुआ है, घाना में हुआ है, म्यांमार में हुआ है, नॉर्थ कोरिया में हुआ है, सोवियत यूनियन में हुआ है ये डिमोनेटाइजेशन। इन ऑल द कंट्रीज द प्रोसेस of demonetization has been failed. Even सोवियत यूनियन में डिमोनेटाइजेशन तो फेल किया है,
सोवियत यूनियन भी डिसइंटीग्रेटेड भी हो गया है। अभी क्या बोल रहा है जे बैंक में 90% रुपया आ गया है, तो ब्लैक मनी किधर गया? तो ब्लैक मनी तो नहीं है, तो सब तो रुपया बैंक में चला गया, तो बैंक में किधर ब्लैक मनी है? अभी बात चल रहा है डिजिटाइजेशन एंड कैशलेस। ये अच्छा कदम, डिजिटाइजेशन अच्छा कदम है, लेकिन ये सोचना होगा अमेरिका 30 करोड़ का देश है, अभी कैशलेस हुआ नहीं। यूके कैशलेस हुआ नहीं, जापान कैशलेस हुआ नहीं, और आप 130 करोड़ देश का विदाउट हैविंग एनी ट्रेनिंग आप कैशलेस करने चाह रहे थे, क्या होता है ये आप लोग का जाने। और एक बात बहुत खिलाफ है, जो लोग इसका खिलाफ में बोल रहा है ये लोग सब ब्लैक मार्केट का प्रोटेक्टर है। हमारा मालूम नहीं है अमर्त्य सेन ब्लैक मार्केट का प्रोटेक्टर है कि नहीं है। अमर्त्य सेन इसका खिलाफ पे बात बोला है। हमारा मालूम नहीं है रघुराम राजन जो एक आरबीआई डायरेक्टर है वो ब्लैक मार्केट प्रोटेक्टर है कि नहीं है, वो इसका खिलाफ में बोला है। हमारा मालूम नहीं है प्रभात पट्टनायक वो ब्लैक मार्केट के प्रोटेक्टर है कि नहीं है, ये हमारा मालूम नहीं है, लेकिन वो ब्लैक मार्केट के खिलाफ में बोला है। हमारा मालूम नहीं है जी संजीवा रेड्डी इसका खिलाफ में बोला है, उस ब्लैक मार्केट की प्रोटेक्टर नहीं है। तो ये ममता जी बोला है, ये कोई ईगो का लड़ाई नहीं है, ये कोई जनता परेशानी में है, ये बात है। ममता जी प्रेसिडेंट हाउस में गया है, पार्लियामेंट में ऑल पॉलिटिकल पार्टी रैली किया है। अभी हम लोग का ये आंदोलन जारी रहा है, तो ये डिमोनेटाइजेशन इश्यू तो है ही है। उसके साथ साथ हम लोग हमारा पार्टी के विस्तार के लिए आज यूपी में आया है। समटाइम्स क्या होता है सोसाइटी को कॉल लेना होता है, तो हम लोग आज इधर में आए हैं। हम आज पार्टी ऑफिस ओपन किया है। बहुत एमएलए, एक्स एमएलए, एमएलसी, फॉर्मर मिनिस्टर, वो सब आदमी आज ये हमारा पार्टी ऑफिस ओपन के लिए आया है। इसमें बहुत एमएलए थे, बहुत एमएलसी थे, बहुत मंत्री भी थे। हमारा साथ साबका मंत्री सरल बच्चन है, हमारा साथ वो मंत्री जी थे, हमारा साथ बहुत आदमी है जिसका पंजाब पॉलिटिक्स में उसका कंट्रीब्यूशन है। तो हम लोग आज पंजाब में हमारा पॉलिटिक्स में हमारा पार्टी ऑफिस ओपन किया है। तो हम लोग अभी ये चल रहा है हमारा पंजाब के पार्टी का विस्तार के लिए। पंजाब के आज जनता भूखा है, किसान लोग भूखा में है, मजदूर का हाथ में पैसा नहीं है, जो ऑर्गेनाइज पीपल्स है, जो सैलराइज पर्सन है, उसका हक का पैसा वो नहीं लेना है। इसलिए हमारा आंदोलन भी जारी रहेंगे और उसका साथ साथ पार्टी का विस्तार के लिए हम लोग कदम उठाएंगे। इसलिए हम आज पंजाब आया है। नमस्ते। आपका कोई क्वेश्चन रहेंगे तो एक बाय एक बोलेंगे तो हम लोग लेंगे। सरदार साहब ने ਉਹਦਾ डायरेक्ट जवाब है कि पंजाब के 4 प्रमुख मुद्दे नशे जो वंडे गए अकाली दल वालों, जो सरपरस्ती की गई हुक्मरान पार्टी के परिवार वालों, मजीठे वालों, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीबीआई की इंक्वायरी का विरोध किया और वे मिले इस मुद्दे ते इकट्ठे हुए। एक मुद्दा पंजाब के पानियां का मुद्दा, पंजाब की बेरोजगारी का मुद्दा और पंजाब का जो एग्रेरियन क्राइसिस का मुद्दा अज मैं टिप्पणी करना चाहता है कि वीट के उपर जिहड़ा इंपोर्ट ड्यूटी है वो अज भारतीय जनता पार्टी ने देश दे विच खत्म कर दी है। ये सब तो वड्डा नुकसान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और जिहड़े वीट ग्रोइंग स्टेट्स है उन्हां दा बहुत वड्डा होया। इस करके स्थानक मुद्दे प्रायोरिटी प्रदेश दे हमेशा रहेंगे, पर अज देश के सामने जो मुकुल जी ने कहा वड्डा मुद्दा है कि नोटबंदी के मुद्दे ते मोदी सरकार ने उन्हां लोकां दे जिन्हां ने अरबां करोड़ां रुपया बाहर भेज के ब्लैक मनी नूं कन्वर्ट कर लिया, आपदे हक च कोई एक्शन नहीं लिया। कोई जिहड़े ओ वड्डे नां ने, मैं वो नां नहीं लेना चाहता पर्सनल लेवल ते किसी के खिलाफ, लेकिन 15 वड्डे नां ऐसे हिंदुस्तान दे जिन्हां ने आपदा काला धन मोदी जी दी
ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਮਮਤਾ ਜੀ ਵਾਂਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਰਾ ਦੇਗੀ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਸਟ ਵਨ ਲਾਈਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਗਏ। ਮੁਕੁਲ ਜੀ ਦਾ ਤਾਤਪਰਿਆ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਸ਼੍ਰੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਮਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲੀਡ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਲੀਡਰ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਨ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਵਪ੍ਰਿय ਹੈ जो ममता बनर्जी ने नोटबंदी का उठाया है। Mr. Brad just want a little clarity. Please. You have said that on this, Mr. Mukul Roy has also said that on the larger issue or a national emergency issue of demonetization, we will not rule out even aligning with the Congress. Is this right or wrong? He's the situation in Parliament. Basically, the coordination of all the groups in Parliament, even the CPM, which is the worst in the sense political element of the Trinamool Congress in Bengal, Mamta ji is even trying to bring on board on demonetization, even the CPM. So the Congress obviously is at opposition. Okay. So secondly, in Punjab, you have made it very clear that your first option or the preferred option is an alliance with the Aam Aadmi Party. Absolutely, yes. In case that does not work out, will you look at an alignment or with the Congress on a larger issue in the elections for Punjab? Our Honorable Vice President has already announced that the day the notification takes place, we will take a call. We will try to talk to Aam Aadmi Party. They will talk to us. If there is an alliance, it will come before you. If there is no alliance, they will take the ultimate call. But now, for the movement, I'm bit moving towards a different angle. She is the only leader in the country. I want to inform you that in West Bengal, the second language is Punjabi. She is the only leader जिन्हों ने गुरु नानक देव जी के पुरब ते सारे हिंदुस्तान च वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट वालों इश्तिहार लगे। She is the only leader who has stated कि 350 साला कलगीधर पातशाह सरबंस तानी दा साडी जिंदगी च हुणे आउणा है, कदे नहीं आउणा इस तो बाद। इस करके वड्डी पद्धर ते इस दिवस नूं मनाउण लई असीं कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं ਜਿਹੜੀ 350 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ in case there is no alliance with anyone, will your party be contesting all the 117 seats in these elections? Yeah, this I think Mukul ji would answer. All the press, I am sorry to say that all the presses you are asking regarding assembly election. Assembly election is not yet been announced. When the assembly election will be announced? Mike. Yeah, this is. When the assembly election will be announced, we will be here and we will take your call. Today assembly election is not been announced, so I am not going to say that what will be take place in the assembly election. At the time of assembly election, party will take the decision what will be the party's decision, and that will be decision will be taken under the leadership of Mamata Banerjee. Today
ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਵਿਕਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2-3 ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਫਰੰਟ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? I am not going to make any comments of the inner party fighting between any political party. मुकुल जी, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि जिनके साथ हमारे बॉर्डर तक सीपीएम के साथ आप डिमोनेटाइजेशन पर एक हो गए, तो कांग्रेस के साथ तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं रहती। कांग्रेस के साथ तो सीपीएम वाली प्रॉब्लम नहीं रहती। वॉन्ट्स टू आस्क यू कांग्रेस के साथ नहीं होगा। पंजाब की इलेक्शन पंजाब के जर्नलिस्टों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए लेकिन I think by my learned journalist, my young colleague, that this is the problem of the country. Sometimes society should take the call for the sake of the nation. आपका पास पंजाब इशू होता है, लेकिन तमाम कंट्री के पास अभी जो इशू है ये डिमोनेटाइजेशन है. You may agree, you may not agree, but this is the issue. It is the issue of the national issue. 107 people has already been died. So please take a call. My earnest request to all of my society friends. Thank you. थैंक यू। अच्छा दादा